बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन 11 इंच तक इसको हमने बनाया हुआ है। तो वीडियो में पूरा आगे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेड कलर से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इस धागे को लेकर इसमें चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 मरतबा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। इसको खींचने के बाद ये इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 4 चेन बनाई है, तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दरमियान में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन, अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 12 मरतबा ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनाएंगे। राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली। इस 3 चेन के गैप में जो इस गैप में बनाई थी, यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाया, फिर दूसरे राउंड में 2 मरतबा, अब तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। एक चेन, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसके दूसरे 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर देखें लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा से हमने 2 डबल क्रोशिया बना देने हैं। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से ही राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं।
जी, तो देखिए इस तरह से बना के राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएँगे। 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएँगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएँगे। तो यहाँ पर अब 5 डबल क्रोशिया हो जाएँगे। एक चेन बनाकर आगे हम यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 1, 2, 3, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, 4 और ये 5। अब देखिए सेम इसी तरह से हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। आप लोगों ने जितना इसको बड़ा रखना हो आप सेम इसी तरह से इसको बना लें। और यहाँ पर देखिए एक राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, दरमियान में एक चेन, अगले राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाए, दरमियान में एक चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 4 फिर 5। इसी तरह से अगले राउंड में 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर 7 फिर 8 फिर 9। तो यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया होने तक इसको सेम इसी तरह से बना लेने हैं। इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाएँगे, बाकी सब के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया। तो इसकी लेंथ हम यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया होने तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे मैं आपको बहनों को इसका जो किनारी है वो बताऊँगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो घंटी का बटन होता है उसको भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और ये हमारी 3 प्लाई की वूल है और क्रोशिया का नंबर भी आप देख लीजिए 2.5 का है। तो जब आप धागा और क्रोशिया हमारी इस हिसाब से लेंगे तो आपकी ये डिज़ाइन जो है सेम इसी तरह से बनेगी। जब आप क्रोशिया का नंबर अगर यही लेंगे और धागा जो है ये पतला सा होगा तो आपकी ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी। तो आप बहनों ने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैं इसकी लेंथ जो है ये कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम इसकी किनारी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से हमने इसके 9 राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल यहाँ पर 9 राउंड हो गए हैं और यहाँ पर देख लीजिए 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। लास्ट में हमने हर मर्तबा 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बाकी सबके ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने ये 3 चेन को छोड़ दिया और इसके ऊपर हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन बना लेनी है इस तरह से। अब इसका ये जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिए, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 इस तरह से। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया होने तक बनाए हैं सेम इसी तरह से आप इसको कंटिन्यू करें। अगले राउंड में 10 हो जाएंगे, फिर 11, फिर 12, इसी तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। फिर आप ये जो हम किनारी अब ये राउंड शुरू किया है यहाँ से आगे इसकी किनारी बनेगी। तो ये राउंड जो है ये आप लास्ट में बना लीजिएगा। अब यहाँ से देखें एक चेन बना ली है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और आगे हम सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। आप इसको नज़दीक से देख लें और इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया इस गैप में बना लिए, एक चेन बना ली। इस 3 चेन को हमने छोड़ दिया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर आके अब स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे।
आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें दूसरा कलर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया और इस गैप में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 2 चेन बनाने के बाद अगले गैप में आकर 1 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन, फिर अगले इस 1 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया 2 चेन बना के राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करके ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन, ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन, आगे फिर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर आगे 2 चेन, फिर आगे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया इन तीनों डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से बना के इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से हमने बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए और तीसरे के ऊपर से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 यहाँ पर छोड़ दिए और 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बना दिए, 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए और 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए। अब यहाँ से हम एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से भी स्टिच की तरह बन जाएगा। सेम इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली है। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसका तीसरा जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर हम एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब फिर यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर बल देकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने यहाँ पर भी 3 चेन की, यहाँ पर भी 3 चेन और दरमियान वाले इसमें यहाँ पर 5 यहाँ पर चेन बनाई है। फिर यहाँ पर भी 3 चेन और यहाँ पर भी 3 चेन, तो यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन बनाई और यहाँ पर भी 3 चेन बना के पिकॉट बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बना देंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो शुरू में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर इसके दरमियान वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक यहाँ पर दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से बना के इसका ये आखिरी राउंड है, इसको कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी जो मेजरमेंट है वो भी बता देती हूँ। तो वीडियो के साथ रहना है। आप बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से हमने बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। ये इसका आखिरी राउंड था और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, एक यहाँ पर चेन बना ली है। सॉरी, यहाँ पर हमने पहले इसमें 2 डबल क्रोशिया ये बना लेने हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया किया था यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, बाकी धागे को कट कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक इसको कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें, यहाँ पर हम इसको इस तरह से माप करेंगे तो ये तकरीबन 11 इंच तक ये बन के आया है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।